साधु संत का ऊपर अत्याचार हुआ, मतलब सनातनी हिंदू धर्म का ऊपर अत्याचार हुआ। और आश्रम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये बोलने के लिए वो कौन माँ का लाल है। बंगाल में अभी मंदिर आक्रमण हो रहा है, ये साधु सन्यासी का आक्रमण हो रहा है, इसीलिए धिक्कार, इसीलिए प्रतिवाद, इसीलिए हम लोग सब रास्ता में आ रहे हैं। बाद में अगर ये नहीं माने तो आगे का दिन परिणाम बहुत भयाल हो। सनातन धर्म को जो विरुद्ध करेगा उसको तो हमारा विरुद्ध को आचरण करने पड़ेगा। बड़ी संख्या में रौद्र रूप दिखाएंगे अपना और साधु संत के ऊपर और सनातन धर्म का ऊपर अत्याचार बंद करिए। ममता बनर्जी के जो इर्द गिर्द है वो जाति मानसिकता के लोग हैं, वे नहीं चाहते कि सनातन धर्म आगे बढ़े। नमस्कार, अभी हम लोग भवानीपुर में हैं और यहाँ देखिए साधु संतों का मिছিল निकल रहा है, जिसको हम लोग रैली बोलते हैं हिंदी में। और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर आक्रोश किस बात का है, क्यों रैली निकल रही है। देखिए, बंगाल का भूमि भारत का भूमि भगवान का भूमि है। जुग जुग से महापुरुष लोग से अवतार लोग ये भारत में, ये बंगाल में जन्म लिया। और आज हम लोग देख रहे हैं जो बंगाल में साधु संत का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका खिलाफ ये रैली है। ये साधु संत का रैली है। साधु संत का ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। दुनिया में, भारत में जब जब साधु संत का ऊपर अत्याचार आया तो अवतार जन्म लिया और सब साधु संत असुरों का खिलाफ संग्राम किया। तो ये भी असुरों का खिलाफ हम लोग का संग्राम है। यहाँ पे अभी हाल में कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोगों के आश्रम में भी हमला हुआ था, तो ये कौन लोग, किन्होंने कराया था ये? जो लोग किया वो लोग असुर है, इसलिए साधु संत के ऊपर अत्याचार किया। उसका खिलाफ पूरा भारत का, पूरा बंगाल का साधु संत है। साधु संत। देखिए ये बाबा हैं, बाबा एक बार हमारा परिचय दीजिएगा। प्रतीकानंद महाराज। प्रतीकानंद महाराज जी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर साधु संत के ऊपर हमला होगा तो अवतार होता है, और आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सच में आज एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। बाबा, इसके बाद का क्या है? आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का ये मांग है, जो साधु संत का ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। जो लोग अत्याचार किया साधु संत का ऊपर, वो लोग का सजा चाहिए, लोग को सजा मिलना चाहिए। जरूर सजा मिलना चाहिए। इसमें ऐसा कहा जा रहा है वर्तमान में जो पार्टी है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, वर्तमान में जो सत्ता में है उसका भी बहुत बड़ा रोल दिखाई। किसी का नाम नहीं करूंगा, जो किया, जो पार्टी में रह सकता है, साधु संत का ऊपर अत्याचार हुआ, मतलब सनातनी हिंदू धर्म का ऊपर अत्याचार हुआ। बिल्कुल, साधु संत किसी दल, किसी पार्टी पे बंधे हुए नहीं है, वो ना इनके हैं ना उनके हैं, वो सबके हैं। हम लोग और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? আমার নাম গৌতম ঠাকুর। हाँ, क्या हुआ? আমি সনাতনী সাধু। সনাতনী আমার মূল কথা হচ্ছে এই, हाँ, আমরা সুদীর্ঘ हाँ, 70 বছর কংগ্রেস, সিপিএম, এই তৃণমূল, এই অসুর পার্টি সমর্থন করে हाँ, আমাদের সাধু সন্তদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। हाँ, এই অত্যাচার আমরা সহ্য করতে পারছি না। हाँ, আজকের এই যে 26 সালে যে ভোট আসছে, हाँ, এই ভোটকে কেন্দ্র করে পার্টিরা আমাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে হুম, জোর করে। হুম, আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে চলি, সমস্ত কিছু করি। হুম, আমাদের কাছে যারা আসবে তাদেরকে সেবা দিয়ে আমরা শান্তির পথ দেখিয়ে দিই, আমাদের কাজ এইটা। কিন্তু এখন কোনো ব্যক্তি, অভুক্ত ব্যক্তি আসতে দিচ্ছে না। এক, তারা মানে পথদ্রষ্টহীন ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে পথ দৃষ্টি করতে দিচ্ছে না। शंखनाद हो चुका है और इस बार देखने को मिलेगा, साधु संतों की पुकार है, साधु संतों की मांग है कि कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा। क्या मांग है बाबा? ये तो अपमान का प्रतिरोध। हम लोग अभी तो प्रतिरोध मार्च कर और इसको रोकने के लिए हाँ, डेपुटेशन देना चाहता हूँ। हाँ, भवानीपुर थाना में जा रहा हूँ। अच्छा, पिछले दिन में हम लोग राज्यपाल के पास डेपुटेशन जमा दी हाँ, कि भारत समाज संघ का से शुरू करके हाँ, वहाँ तक जाएंगे। हाँ, बोलागिरी आश्रम के ऊपर हाँ, संत लोग हाँ, जहाँ से आए, संतों को पैसा ठिकाना पूछने के लिए
आप कौन हो? हाँ। कोई दादागिरी मतब्बरी नहीं चलेगा। दादागिरी नहीं चलेगा। राजनीतिक बना रखे। साधु संतों का तो किसी दल से कोई संबंध नहीं, वो सनातन का काम कर रहे हैं। वो जो आया था, अभी हम लोग चाहता है कि किसी भी प्रकार से हमारा संत लोगों को ऊपर जो अपमान और आश्रम को में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये बोलने के लिए वो कौन माँ का लाल है, इसका प्रतिवाद ये कभी नहीं होना चाहिए। आगे भी नहीं हुआ था। सीपीएम राजत्व बम राजत्व काल में 35 बजे में कभी नहीं हुआ। अभी अति मात्रा लोग बार किया, इसीलिए इसका ये खिलाफ का समुचित जवाब देने के लिए आगे हम लोग आइन का व्यवस्था करेंगे। बाद में अगर ये नहीं माने तो आगे का दिन परिणाम बहुत भयाल होगा। चलिए ठीक है बाबा, तो ये है संतों की पुकार, संतों का मांग है। हाँ बाबा, क्या कहना चाहते हैं? हमारा भारत का जो सनातन धर्म है, सनातन किसका बोलता है आप लोग जानता नहीं है। भारत का सनातन जो वो सुनता है, वो सुन के तन्मय हो जाता है, उसको भी सनातन बोलता है। और सनातन धर्मों के लिए बचाने के लिए बाबू लोग रास्ता पर उतर गया। अभी ये सनातन हिंदू धर्म को सारा भारत नहीं, सारा वर्ल्ड को वो आगे बचाना रखना है। और सनातन धर्म को जो विरुद्ध करेगा उसको तो हमारा विरुद्ध का आचरण करने पड़ेगा। यही सनातन का आदि मूल है। सनातन की रक्षा के लिए साधु संत मैदान में उतर चुके हैं। और आप देखिए, अभी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। भोलागिरी आश्रम सबसे पुराना आश्रम, 100 साल का आश्रम है। हरिद्वार वो हेडक्वार्टर है। ये आश्रम में साधु आए थे, सन्यासी, उन लोग को चोर गुंडा, उनको पानी बंद, खाना बंद किया, धक्का भी मारा था। इसीलिए राज्यपाल को पास गए थे। बंगाल में अभी मंदिर आक्रमण हो रहा है, ये साधु सन्यासी का आक्रमण हो रहा है। इसीलिए धिक्कार, इसीलिए प्रतिवाद, इसीलिए हम लोग सब रास्ता में आ रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ तक जाएंगे बाबा? भोलागिरी आश्रम तक। अच्छा। ये है ममता बनर्जी का बंगाल, जहाँ साधु संतों पर हमला होता है। मेरा नाम है महंत दिगंबर राजगिरी और मैं हरिद्वार भोलागिरी आश्रम से हूँ। हमारे आश्रम में ही जो महात्माओं के साथ में अत्याचार हुआ, गाली गलौच हुई और धमकी दी गई जान से मारने की, और महात्माओं के साथ में धक्का मुक्की की गई, हम उसका आज विरोध कर रहे हैं। और हरिद्वार से आए हैं, उत्तराखंड से। यहाँ पर अभी कुछ छोटी संख्या में हम लोग आए हैं, और अगर जिनके द्वारा महात्माओं के ऊपर अत्याचार किया गया है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो जल्द से जल्द 13 के 13 अखाड़े बंगाल के अंदर प्रवेश करेंगे और बड़ी संख्या में रौद्र रूप दिखाएंगे अपना, क्या इस सरकार के खिलाफ बैठेंगे। एक सवाल है बाबा, ममता बनर्जी को संतों से किस बात का डर? ममता बनर्जी को इसलिए डर है क्योंकि उनके पूरी सरकार में एक जातिक मानसिकता घुसी हुई है। ममता बनर्जी के जो इर्द गिर्द है वो जाति मानसिकता के लोग हैं। वे नहीं चाहते कि सनातन धर्म आगे बढ़े, सनातन धर्म के लड़ने वाले, जानने वाले लोग आगे आए। एक हिंदू के अंदर डर फैलाने का, सनातन धर्मियों के अंदर डर फैलाने का ये प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। तो देखिए, बाबा ने बता दिया कि ये एक हिंदुओं के खिलाफ जिहादी मानसिकता कोई काम कर रहा है, और उसके वजह से हिंदू संतों पर, सनातनी व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सनातन सड़कों पर है। सनातन की रक्षा करने के लिए संत अब सड़क पर आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर ये बहुत पीड़ादायक है जो संत समाज के ऊपर इतना पीड़ादायक हो रहा है। इसलिए आज हम लोग भारत भूमि से श्री पंचदशनाम जूना आगरा से नेतृत्व से कामाख्या भूमि से करीबन 1000 नागा सन्यासी हम लोग का सामने रास्ता में आया। इसलिए आया सनातन धर्म के लिए क्यों इतना सियासी लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई आप लोग बंद करिए और साधु संत के ऊपर और सनातन धर्म का ऊपर अत्याचार बंद करिए, नहीं तो हम लोग कोई वोट मानेगा नहीं, हम लोग कुछ मानेगा नहीं। साधु के ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग ऐसे ही रास्ता में उतरेगा। साधु के ऊपर अत्याचार होगा, बिल्कुल सनातन पर अत्याचार कहलाएगा। बहुत सार में, बहुत कम शब्दों में
बाबा ने अपनी बात कही है। और ये जो पूरा का पूरा माहौल आपको दिख रहा है, संतों में जो आक्रोश दिख रहा है, ये आक्रोश पूरे बंगाल को झकझोर कर रखने के लिए बेहद काफी है। आप क्या बोले बाबा? ये सरकार, तृणमूल सरकार जो गेरुआ देख के, भगवा रंग देख के भड़क जाता है। राम हम लोग जानता था जो भूत लोग, जो लोग भूत लोग जानते हैं, राम नाम लेके डर जाता था। ये तो भूत से ज्यादा डर रहा है राम नाम लेके। तो ये सरकार निपात जाओ, जो साधु लोग को अत्याचार करता है, जटा छीन लेता है, इसको निपट जाना जरूरी है। इसको निपट जाना। अब देखिए, बदलाव की बात तो पूरा बंगाल कह रहा है, लेकिन जब सनातन की रक्षा की बात आ गई तो साधु संत भी सड़कों पर आकर इस सरकार के निकम्मेपन को खत्म कर देने की बात कर रही है। चलिए देखते हैं आगे। और रितेश कश्यप, 5 जनवरी से।